प्रिय भैया बहनों नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 12 कैदी और कोकिला वीडियो क्रमांक 4। कैदी और कोकिला मखना चतुर्थी पाठ हम सब पढ़ रहे हैं। कुछ पीछे हमने 4 अंतरों का भावार्थ समझा था। आगे हम देखते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी उस समय अंग्रेजों के शासन से दुखी थे और अंग्रेज उनका शोषण कर रहे थे। और ठीक जिस कैद में बंद थे ठीक उसके सामने कोयल पेड़ पर आके बैठती है। अपने किस प्रकार उन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। पहले ही हूँ करती की ब्याली, जिस पर गाली ए गाली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती। कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, रजनी का अर्थ होता है रात। शासन का अर्थ होता है अंग्रेजी राज शासन। करने का अर्थ होता है करतूतें। काल कोठरी का अर्थ होता है गंभीर अपराधी के लिए जो जेल होती है वो काल कोठरी। कमली शब्द आया, कमली का अर्थ होता है कंबल। लोह श्रृंखला यानी लोहे की सांकल जिससे बंधे थे। हुंकरती हुंकार, व्याली सामपिन, व्याली शब्द का अर्थ आया है, व्याली शब्द का अर्थ होता है सांकल। व्याली शब्द का सापिन, सापिन अर्थ होता है जिसको बोलते हैं साप, सापिन स्त्रीलिंग है। संकट सागर, भयंकर मुसीबत, मदमाती मस्ती से भरी हुई। इस पूरे अंतरे का भावार्थ देखते हैं। इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि कोयल से कहता है कि इस समय सब तरफ अंधकार की कालीमा, अंधेरा छाया हुआ है और तुम काली हो, रात भी काली है और अंग्रेजों की करतूत भी काली है। देश में संपूर्ण रूप से निराशा की लहर छाई हुई है और मन में भी काली बुरी कल्पनाएं, मन में भी काली लहर कल्पना काली, मन में भी कई प्रकार की काली कल्पनाएं उठती है। हमारी टोपी और कम्बल का रंग भी काला है। हमारी हथकड़ियाँ जो लगी हुई है वो भी काले रंग की है। जेल के पहरेदार की हुंकार भी सांपिन की तरह काली जहरीली है आवाज। उस पर ये लोग बात बात पर गालियां देते हैं। पहरेदार कवि कहता है कि हे कोयल, इस समय अपार संकट सामने खड़ा है। इस मुश्किल की घड़ी में तुम मरने की तैयार क्यों दिखाई देती हो। तुम यहाँ पर हम क्रांतिकारियों की मस्ती भरे गीत क्यों सुनती हो। तुम भी तो मस्ती से भरी हुई दिखाई दे रही हो। तुम चमकीले अर्थात आशा और उत्साह से भरपूर गीतों को क्यों इस कारागार के पीछे तैरा रही हो और रात्रि में इस प्रकार की कारागार यानी जेल के अंदर क्यों बोल रही हो घूम फिर कर और ओज तेज का संचार कर रही हो। हे कोयल, तुम कुछ स्पष्ट तो कहो, कुछ बोलो तो सही। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो, स्पष्ट करो, कुछ तो बोलो। काले संकट के बादल किसको कहा गया है। काले संकट के बादल काले संकट बादल कहा गया अंग्रेज अफसर, स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी के बहुत अधिक उन पर गलत बर्ताव कर रहे थे, अमानवीय व्यवहार कर रहे थे, उनको काले संकट सागर कहा गया है। उसके बाद है तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नब में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी मुझे गुना। देख विषमता तेरी मेरी। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कोयल से,
बजा रही तिस बर रणभेरी, इस हुंकुरती पर अपनी करती से और कहो क्या भर दूं। कोकिल बोलो तो मौन व्रत के प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, जिसमें शब्दार्थ आया है नसीब। नसीब शब्द का अर्थ है भाग्य। नब यानी आकाश कहावे कहलाते हैं। वह शब्द का अर्थ है, वह शब्द है वह का अर्थ है प्रशंसा। और रणभेरी यानी एक युद्ध का नगाड़ा होता है जिसको रणभेरी की आवाज होती है। हुंकृति यानी हुंकार, कृति यानी रचना होता है। मोहन शब्द आया है, मोहन शब्द का अर्थ लिया गया मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको महात्मा गांधी जी कहते हैं। आसो यानी एक पदार्थ होता है रस बरीरा, जिसको मदिरा भी कह सकते हैं। इस अंतर में देखेंगे, इस पद में अर्थ इसी में लिखा हुआ है। व्याख्या करते हैं, अपनी तुलना कोयल से मक्खनलाल चतुर्थी करते हैं। कहते हैं कि हे कोयल, तुझे तो रहने बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली है। वो टहनी पर बैठी थी, इसलिए चतुर्वेदी कहते हैं। पर मेरे भाग्य में जेल लिखा हुआ है, जेल की ये काल कोठरी है। तुम असीम आकाश में घूमती फिरती है, परंतु मेरी दुनिया इस फुट के कमरे में अर्थात जेल की छोटी कोठरी में सिमट गई है। तेरे मधुर गीत को सुनकर लोग प्रशंसा में वाह वाह करते हैं, और मेरे लिए तो रोना ही अपराध है या पाप है। हम दोनों में इतनी भिन्नता है, विषमता है, अलग अलग है। ये देखकर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही हो। ये आश्चर्यजनक है। हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ। कोयल तुम मुझे बताओ। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किसमें भरूं, अर्थात अपनी प्राण शक्ति किसे दे दूं। हे कोयल, तुम कुछ तो बताओ और कुछ तो इस विषय में तुम्हें बोलो। इस प्रकार कोयल इस प्रकार स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज़ से लोगों को प्रेरित करती है, और कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना वह कोयल जगाने आई थी। कवि को जो यातनाएं दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उनकी सहानुभूति की वह जताने आई थी यहाँ पर। उसने सारे देश में क्रांति रूपी दावानल की ज्वालाएं देखी थी कोयल ने, इसलिए वह इस प्रकार अन्य लोगों को प्रेरित करी थी। वह वेदना के बोझ से कूकने लगी है। इस प्रकार की ये कोयल की बहुत बड़ा संदेश देखी गई है। वह भी अंग्रेजों के शासन से बहुत ही पीड़ित थी। आगे प्रश्न है आपको सभी भैया बहनों को कॉपी में करने हैं ठीक प्रकार से। कवि ने कोयल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई, किस कारण से कवि बोलने की संभावना बताई, तो इसका उत्तर यही होगा। अपन लिख सकते हैं, कवि ने कोयल के बोलने की निम्न कारणों की संभावना बताई। कवि को विभिन्न प्रकार की यातनाओं के प्रति वह सहानुभूति जताने के लिए आई थी, और उसने सारे देश में क्रांति की रूपी दावानल की जो ज्वालाएं हैं उसने देखी हुई थी, और वह जानती थी कि किस प्रकार अंग्रेजों का शोषण हो रहा है। अंधकार में वे अपनी वेदना के बोझ से दबने कूकने लगी है। वह रात्रि के समय कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगाने आई थी। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। इस प्रकार ये प्रश्न आपको सभी भैया बहन को कॉपी में करना है। उसके बाद है, तो इसका उत्तर हम ये भी कह सकते हैं कि वह कोयल कैदियों पर होने वाले अत्याचार को देखकर द्रवित हो उठी है, जिस कारण आधी रात में उसके मुख से पगला जाने के लिए कारण अपने आप स्वतः ही चीख उठ पड़ी है। प्रश्न क्रमांक 3, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वाला है दिखी, तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है।
उसके बाद है मर्दुल विभा की रखवाली सी कोकिल बोलो, तो इसका भाव स्पष्ट करना है। इस प्रकार ये आपको पसंद सभी भैया बहनों को भी में करने हैं। धन्यवाद।